जैसे पूर्वी दिल्ली की काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है मानव यादव। मानव, वहां से क्या खबर आ रही है? देखिए बिल्कुल जावेद से आपने पूछा कि नाश्ता किया कि नहीं किया। जनता आज जो असली स्वाद है किसका नमक बिगाड़, किसको ज्यादा नमक थाली में देगी, ये देखना होगा, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर पिछली बार गौतम गंभीर 3 लाख के अंतर से जीते थे। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये मीडिया सेंटर बाकायदा बनाया गया है। 4 कूलर यहाँ पर मीडिया वालों के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि जैसी गर्मी अभी हमने देखी है कवरेज के दौरान, तो उससे बचाने की थोड़ी इंतजाम यहाँ पर किए गए। ये पीछे काउंटिंग सेंटर है, सारे इंतजाम यहाँ पर हो गए हैं और यहाँ पर वो ईवीएम्स रखी हैं जिनमें उन उम्मीदवारों की वहां पर काउंटिंग सेंटर पर भी न्यूज़ 18 इंडिया ही देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुबह से यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने दावा कर दिया है, आपने अमीश ने, कि आज तो नाश्ता भी नहीं होगा, बिना ब्रेक के न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों को खबरें दिखाने वाला है। तो यहाँ पर भी न्यूज़ 18 इंडिया लगा हुआ है, बाकायदा दूसरी स्क्रीन बगल में लगी हुई है जिस पर यह दिखाया जा रहा है कि 8 बजे रुझान आएंगे, आंकड़े आएंगे, और उस स्क्रीन पर एक सहूलियत के तौर पर मीडिया कर्मियों के लिए यहाँ पर लगाई गई है। तो ये तस्वीर है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी एक तरीके से भूमिका निभाता है, मीडिया अपनी भूमिका निभाता है, और यही रंग है चुनाव के जो आज देखने को मिलेंगे कि पूर्वी दिल्ली से कौन जीत रहा है। क्योंकि यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार मैदान में है। पिछली बार बीजेपी यहाँ से जीती थी, 700 सीटों पर ही बीजेपी जीती थी। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि काउंटिंग सेंटर जहां लोग काउंटिंग देखने आ रहे हैं वहां पर भी न्यूज़ 18 इंडिया देखा जा रहा है। मनोज के पास चल सकते हैं भोपाल, एक बार किशोर चल देते हैं मनोज के पास। मनोज, मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार कह रही है 29 में से 29, यानी छिंदवाड़ा भी नहीं छोड़ने वाले, और लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार वहां पर सिर्फ 1 नहीं 3 या 4 सीटें तो लगभग आएंगी। क्या है सुबह का माहौल? और विश्वास सारंग आपके साथ हैं। ये देखिए माहौल में दिखाता हूं आपको, ये उत्साह देखिए। बाकायदा यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर काउंटिंग एजेंट रवाना हो रहे हैं, लेकिन बाकायदा उस बैग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एमपी के मन में मोदी के साथ यहाँ पर काउंटिंग एजेंट निकल रहे हैं। और जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, विश्वास सारंग, जो भोपाल सेंटर के लिए, भोपाल लोकसभा के लिए तमाम काउंटिंग एजेंट को यहाँ पर रवाना कर रहे हैं। तो हम इनसे मंत्री से बात करेंगे। सर, अभी तो आपके मतलब काउंटिंग एजेंट रवाना हो रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपका जो बैग है जिसमें वो अपना मटेरियल लेके जा रहे हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। देखिए, एमपी के मन में मोदी। निश्चित रूप से एमपी के मन में मोदी, भारत के मन में मोदी, हर जगह मोदी ही मोदी, मोदी की सुनामी। और इस बार फिर भाजपा सरकार और 400 पार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ी उम्मीदें लगाए, कांग्रेस तो कह रही है कि हम कम से कम 6 से 7 सीटें जीते। अब देखिए, काउंटिंग एजेंट उनके पहुंच जाए, इसलिए उनके नेताओं को ये तो बोलना पड़ेगा। हमारी तो तैयारी देखिए, हमारी तो पूरी टीम तैयार है मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और सुबह 4 बजे उठकर खेड़ापति हनुमान जी महाराज की पूजा करके हम सब तैयार हैं। और एक हमारा पोलिंग जो काउंटिंग एजेंट है वो मुस्तैदी के साथ काउंटिंग के लिए जा रहा है, और ये सुनिश्चित हम कर रहे हैं। मनोज, एक सवाल पूछिए। विपक्ष ने, कब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कुछ बड़ा करना चाह रही है, कोई बहुत बड़ा खेल करना चाह रही है। ये बीजेपी ने आरोप लगाया है, दंगे तक की बात की गई है। अमित मालविया ने ट्वीट किया है, उसको कैसे लेते हैं विश्वास सारंग? मंत्री भी हैं वो मध्य प्रदेश में। खेल कर सकती है, और अमित मालवीय ने कहा कि मतलब दंगे तक करा सकती है। कांग्रेस विध्वंस की राजनीति करती है, और विपक्ष के नेताओं ने जिस प्रकार से कहीं कीट कहीं करोड़ा और भानुमति ने कुंडवा जोड़ा, जो अभी तक एक दूसरे को गाली दे रहे थे, मोदी जी को रोकने के लिए या देश को तोड़ने के लिए सब एक हो गए, और एक होकर अनर्गल कोई भी काम कर सकते हैं। और ये इसका हमने देखा है कि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। उन्होंने हर समय, जब उनकी नहीं बनी है तो उन्होंने दंगा करवाया है, जब उनकी सरकारों में दिक्कत आई है या उनकी राजनीति में दिक्कत आई है तो उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जब आज देश की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि मोदी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। खड़गे साहब का आंकड़ा 295 का। खड़गे जी को हिंदी की गिनती ठीक से आती नहीं है। खड़गे जी ये बताएं कि वो जल्दी कब इस्तीफा देंगे।
ये है विश्वास सारंग। देखिए यहाँ पर काउंटिंग एजेंट को रवाना कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में खासतौर पर भोपाल सीट की अगर बात करें तो भोपाल तो वैसे भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मनोज रोक रहा हूं आपको, माधवी लता कुछ हैदराबाद में बोलती दिख रही हैं। Particular seat that we win and bring justice to Lok Sabha Parliament Hyderabad. We all know that Modi ji in the entire 2 terms have tremendously worked, meticulously worked for the nation. And he has not just worked and left the love, but he has also left a beautiful autograph of Modi Ka Parivar in the hearts of all Bharatiya. I'm so sure that the entire country today would have been in their own prayers, blessing and wishing for Charso हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के सामने खड़ी हैं बीजेपी की तरफ से। हालांकि एग्जिट पोल में एक सीट एमआईएम को दी जा रही है और वो ये माना जा रहा है कि हैदराबाद की ही सीट दी जा रही है। सीट है माधवी लता के लिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी शायद पता होगा, बहुत कठिन सीट है। लेकिन अगर कुछ होता है, अगर कुछ चमत्कार हो जाए। बिल्कुल। अब अमेठी हमने लास्ट टाइम देखा, अमेठी में किस तरह से एक बदलाव आया। इस बार अमेठी में क्या होगा, रायबरेली में क्या होगा, दोनों महत्वपूर्ण सीट्स हैं। इसके अलावा एक बारामती में क्या होगा, बारामती में क्या होगा? बारामती पवार वर्सेस पवार है। लेकिन दिल्ली की हम बात कर रहे थे, जो दिल्ली की सीट, हमने तो चांदनी चौक की बात की क्योंकि एग्जिट पोल में एक सीट अगर बताई जा रही है तो वो चांदनी चौक की जा रही है। लेकिन चर्चा पूरे चुनाव में दिल्ली की जिस सीट की हुई वो है कन्हैया वर्सेस मनोज तिवारी। वहां काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है प्रियंका, तैयारी पूरी? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो बिरला मंदिर पे है। दरअसल नई दिल्ली का जो काउंटिंग सेंटर है उसके बेहद पास है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद बांसुरी स्वराज आने वाली है दर्शनों के लिए। और जिस तरीके से प्रवीण खंडेलवाल भी अभी बता रहे थे, तो तमाम जो लोग कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, उनको उम्मीद है कि सातों की सातों सीटें वो जीतने वाले हैं। हालांकि मनोज तिवारी की जब आपने बात की है तो मनोज तिवारी से जब कल हमारी बातचीत हुई थी तो कन्हैया के नाम को प्रपोज नहीं किया गया था। तब तक उनका दावा था कि 5 लाख वोटों से वो जीतेंगे। कल उन्होंने इस बात को कहा कि मार्जिन जरूर कम हो सकता है लेकिन जीत सातों की सातों सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स की होने वाली है। सुबह बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स नई दिल्ली सीट पे इंतजार कर रही हैं। यहाँ पर बांसुरी स्वराज आएंगी, उनके सामने सोमनाथ भारती हैं, वो कहाँ हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर वो नहीं जीते और मतलब इंडिया का बार-बार मुंडवा लेंगे, वो सर मुंडवा लेंगे अपना, वो हैं कहाँ? जी जानकारी तो ये भी थी कि सोमनाथ भारती सुबह 5:15 बजे ही हनुमान मंदिर में दर्शन करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो माना जा रहा है कि सोमनाथ भारती भी भगवान का आशीर्वाद ले चुके हैं। अब बांसुरी स्वराज यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में आने वाली हैं। उनकी जिस दिन उनका इलेक्शन था उस दिन भी वो झंडेवालान मंदिर में थी और आज जब रिजल्ट का दिन है तो आज फिर मंदिर से शुरुआत करेंगी और यही बिल्कुल 500 मीटर की दूरी में ही काउंटिंग सेंटर है जहाँ पर उसके बाद वो जाएंगी। जाहिर तौर पर अगर किशोर दिल्ली की अगर बात की जाए तो भले ही एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप मिलती हुई नहीं दिख रही है लेकिन अध्यक्ष से लेकर तमाम कैंडिडेट्स को पूरा विश्वास है कि दिल्ली हैट्रिक मनाने वाली है। सातों की सातों सीटें दिल्ली लेके आने वाली है। बीजेपी को उम्मीद है, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को भी